नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बिस्ट और आज क्राइम पेट्रोल ने एक नई शुरुआत की है। हम जनता की आवाज़ पहले भी थे और आज भी हैं, और आज हम जनता की आवाज़ को और मुखर तरीके से उठाना चाहते हैं, जिसके लिए हमने प्रयास किया है कि जनता दरबारों में जाकर जिन लोगों की जो समस्याएं हैं उन लोगों की समस्याओं को हम सुनेंगे, उन लोगों की समस्याओं को उजागर करेंगे, उन लोगों की समस्याओं को जिलाधिकारी के माध्यम से और सरकार तक पहुँचाने का हम प्रयास कर भी रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज हम कर चुके हैं। कई लोगों से हमने बातचीत की, जो लोग जनता दरबार में आते हैं, और ये जनता दरबार लगता है जिलाधिकारी का जो हर हफ्ते लगता है। शुरुआत आज हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से कर रहे हैं। यहाँ पर कई लोगों से आज हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं, कितने चक्कर उन्होंने जिलाधिकारी के लगाए हैं, कितने चक्कर उन्होंने अधिकारियों के लगाए हैं, और अगर उनको अभी भी इंसाफ नहीं मिला तो उनकी आवाज़ को हम बुलंद करेंगे। अब आज हम लोगों से बातचीत तो करेंगे ही, उसके बाद हम देहरादून की जिलाधिकारी से भी बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो जनता दरबार उन्होंने लगाया, कितने लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया और कितने लोगों को उनसे जो आशा उनसे मिली है, और कितने लोग ये उम्मीद करते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना आश्वासन हम आप लोगों को ज़रूर दे रहे हैं कि जिन लोगों की समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाया है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम उनकी आवाज़ को अपने मंच के माध्यम से सीधे प्रदेश के मुखिया और सरकार तक पहुँचा सकें। डीएम का दरबार हर सोमवार को कचहरी में लगता है, जिसमें जिले के तमाम लोग जो अपनी समस्याओं से परेशान होते हैं वो फरियाद लेकर आते हैं, और इनमें से कई ऐसे लोग थे जो शासन से और अन्य लोगों से हताश होकर डीएम के दरबार में हाजिरी लगाते हैं ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। मैं आज यहाँ पर शिकायत लेकर के आया हूँ। मेरी बेटी की मृत्यु जो है मैक्स अस्पताल में 25 मई 2022 को हुई थी, जो कि वहाँ पे स्टाफ की लापरवाही की, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, और प्लस उसमें डॉक्टर ने कोई दवाई एक ऐसी बदली करी थी जिसके लिए बैक हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है। उन्होंने बगैर बैक हिस्ट्री जाने उसकी दवाई बदली की, और उस जो 4 साल से लगातार चल रही थी, कभी भी उसको ब्लीडिंग की शिकायत नहीं हुई थी। वो दवा चेंज करने के बाद उसको यूरिन में पूरा ब्लीडिंग आना शुरू हुआ। इन्होंने और ना तो उसका प्रॉपर ढंग से इलाज किया, 2 दिन तक उसको खाली उसको जो ये पेन किलर होता है वो दवाई देते रहे। डीएम साहब के पास मैं आया था, मैंने उनको बताया कि उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल भी कुछ नहीं कर रहा है, 6 महीने में केस फाइनल करना होता है। आज 10 महीने हो गए हैं केस को दबा के बैठे हुए हैं। तो इन्होंने अभी बोला मैं एक अलग से कमेटी गठित करवा रही हूँ और वो कमेटी आपके केस की जाँच करेगी, ये इन्होंने मुझे आज बताया। समय से ये है कि एक पुलिस वाला है, मेरे घर तो 2009 का बन रखा है, अब इसने 2 मंजिल घर बना दिया है, तो इसने सारा पानी मेरे छत में डाल दिया। ये खुद पुलिस वाला है। अभी ये कह रहा मुझे तू जहाँ मर्जी जा, मेरे सारे ऑफिसर जानने वाले हैं, और तू जहाँ मर्जी जा, मेरे पानी में तेरे घर पे डाल रखा इसने, मतलब। तो ये कह रहा तू जो मर्जी कर ले, मैं कुछ नहीं कर रहा। माँ बहन की गाली दे दे। मेरे दोनों बेटे जवान हैं, एक ले लद्दाख में और एक कश्मीर में। वो बेचारा तो आ तो सकते नहीं यहाँ पे, है ना। अभी एक पुलिस वाला एक जवान की माँ को छेड़ रहा है, तो गलत बात है। गाली मुझे माँ बहन की देता, कर ले तू जो मर्जी करना है तूने, इसलिए मैं अपनी मजबूरी लेके यहाँ पे आना पड़ा। मैम तो दे रखा, फ़ोन नंबर दे रखा है कि अभी तुम घर पे चलो और फ़ोन करो, मैं तुरंत आदमी को भेजता हूँ। फिर कई ऐसे भी लोग थे जो प्रशासन से बहुत नाराज थे और पहले भी कई चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनको आज तक न्याय नहीं मिला। तो हमारा ये मामला था कि हमारी पंचायत की जो ज़मीन है लगभग 2.5 बीघे, वो बिल्कुल रोड से लगती हुई ज़मीन है, थानो रोड, एयरपोर्ट रोड से। तो हम चाहते थे कि उसमें एक कंप्यूटर सेंटर खोल दे, एक लाइब्रेरी खोल दे, एक छोटा सा पार्क, क्योंकि बिल्कुल हाईवे से लगती ज़मीन थी, और हमारे जो कंप्यूटर सीखने बच्चे जाते हैं वो डोईवाला, भानीवाला, रायपुर आते हैं। तो एक अच्छी थीम के साथ हम काम कर रहे थे, लेकिन जब हमने वहाँ पर कोशिश करी थोड़ा काम करने की, तो जंगलात वाले एकदम आके हमको बोलते हैं हमारी ज़मीन है। तो हमने बोला आप अपना कागज़ दिखाओ। हमारे पास तो है कागज़ कि हमारी ये पंचायत की ज़मीन है। तो उन्होंने हमको डरा धमका कर वहाँ अपना बोर्ड लगा दिया। फिर मैं उसकी सूचना एसडीएम मैडम के पास लगभग 1 साल पहले ले गई। ये मैं 3 साल से इस लड़ाई को लड़ रही हूँ। तो एसडीएम महोदया थी वहाँ पर, युक्ता मिश्रा, उनके पास गई। तो उन्होंने फिर ऑर्डर दे दी तहसीलदार को कि जाओ वहाँ पर जांच करो। तहसीलदार गए, कुछ नहीं हुआ। हाँ, बस ये बोला ये ग्राम सभा की ज़मीन है। फिर वो आ गए। फिर हमने वहाँ तारबाड़ लगाई, तो उन्होंने हमारे तारबाड़ हटा दिए। आज फिर मैं उस बात को लेकर दोबारा यहाँ मैडम के पास ही, तो मैडम ने फिर एसडीएम को ऑर्डर किया है कि आप इसकी आख्या दें। तो अब फिर मैं वहाँ लौट कर जा रही हूँ। देखते हैं, महिला सशक्तिकरण का उदाहरण मैं खुद अपने आप में हूँ, लेकिन धक्के खाती फिर रही हूँ। मेरी तो वैसी शक्ति खत्म हो जाएगी इतने धक्के खाते खाते, फिर क्या करूँगी ये बताइए। अधिकारी अंधे हैं या सरकार अंधी है पता नहीं, मतलब लोग तो जागरूक हैं, जो जन है वो जागरूक है। इसने हमारी एक संडे मार्केट का आयोजन था, जिसमें जो है भारी लोग आ रहे हैं और सारा प्रशासन उनके साथ मिला हुआ है।
और हमको परमिशन ही नहीं मिल रही है, जबकि हम 50,000 रुपये जमा करने के चक्कर में हैं। इस दौरान हमने दरबार में बैठे उस कर्मचारी से भी बातचीत की जिसने हमें जानकारी दी कि लगभग 100 फरियादी जिलाधिकारी के दरबार में फरियाद लेकर आए हैं। मंडे में जनता दरबार लगता है और हमारे यहाँ 100 तक आ जाती हैं, कभी कभी ऊपर भी आ जाती हैं शिकायतें। टोटल शिकायत संख्या 100 तक आ जाती हैं पूरे। हमने इस दौरान जनता से पूछने के बाद सीधे जिलाधिकारी का रुख किया और जन समस्याओं के बारे में उनसे बातचीत की। 100 प्लस शिकायतें आई हैं आज, जिसमें मेनली बिजली, पानी, आपसी झगड़े या लैंड के इश्यूज़ आए हैं। और हम कोशिश करते हैं, क्योंकि अधिकारी यहीं रहते हैं, सारे सीनियर अधिकारी होते हैं, तो कोशिश हम यही करते हैं कि यहीं पे सारे मामले रिजॉल्व हो जाएं। लेकिन कुछ डिस्प्यूटेड मामले होते हैं जो कि ऑन स्पॉट नहीं रिजॉल्व हो सकते, उनके लिए संबंधित को हम कार्रवाई के हेतु बोल देते हैं। तो जनता दरबार की शुरुआत आज भले ही जिलाधिकारी देहरादून ने की, लेकिन हमने भी कई लोगों से बातचीत की, हमारी टीम ने कई लोगों से बातचीत की। अलग अलग तरह की समस्याएं लोगों की थी। कोई पहली बार यहां पर आया, उसको आश्वासन मिला, कोई 10-10 बार यहां पर आ चुका है, लेकिन उसको अभी भी संतुष्टि नहीं है। लेकिन हाँ, जहां तक जिलाधिकारी की बात करें, जिलाधिकारी यही कोशिश कर रही थी कि जो लोगों की समस्याएं, उन समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण हो सके। लेकिन उसके अलावा जिस तरह की अपील हम आप लोगों से कर रहे हैं, अपील यही है कि जिन लोगों की समस्याएं हैं, जिन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, वो क्राइम पेट्रोल से संपर्क कर सकते हैं ताकि हम उनकी समस्याओं को इस मंच के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सके और प्रदेश के मुखिया समेत तमाम वो आला अधिकारी और वो आला नेता सुन सके जिन लोगों को वोट दिया जाता है, जिन लोगों को लोकतंत्र मजबूत करने के लिए विधानसभा पहुंचाया जाता है और जिन लोगों की आवाज़ दबाने की यहाँ पर जो कोशिश कई लोग करते हैं, तो उन लोगों की आवाज़ हम बनेंगे। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए जो नीचे दिए गए नंबर हैं इन पर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।